हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी डोरी के कंपन की मूल आवृत्ति समानुपाती होती है लंबाई के व्युत्क्रम के, व्यास के, तनाव के या घनत्व के। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि यदि एक डोरी है उसकी जो मूल आवृत्ति है वह किसके समानुपाती होती है। चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यदि कोई डोरी है उसमें कोई अप्रगामी तरंग होती है। डोरी में मान लेते हैं बच्चों क्या होती है, यदि अप्रगामी तरंग होती है। अप्रगामी तरंग कब होगी बच्चों? यदि दो प्रगामी तरंगे समान आवेग, समान आवृत्ति और समान आयाम के साथ विपरीत दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित करती तो अप्रगामी तरंग बनती है, और यह एक बद्ध माध्यम में होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, तो यह एक जो डोरी है वह एक समान रेखा पर आवृत्ति कर रही है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यह कुछ इस प्रकार से आवृत्ति कर रही है, यह कुछ इस प्रकार से आवृत्ति कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम यह डोरी आवृत्ति कर रही है, और यहाँ पर यदि हम देखें, यह मान लेते हैं यह एक बंद आर्गन पाइप है। तो यहाँ इसकी जो जहाँ जब क्या होगा बच्चों, एन बराबर एक होगा तो यहाँ कितने लूप बनेंगे? एक ही लूप बनेगा। और यहाँ पर यदि हम यहाँ एन बराबर दो ले लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यह कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर यह एन बराबर क्या होगा बच्चों? दो होगा। तो यह एक बंद आर्गन पाइप है। तो बंद आर्गन पाइप के लिए क्या होगा बच्चों, जो मूल आवृत्ति होती है, मूल आवृत्ति होती है वह क्या होती है बच्चों? यह किसके लिए बच्चों? बंद आर्गन पाइप। तो बंद आर्गन पाइप के लिए मूल आवृत्ति क्या होती है बच्चों? एन से दर्शाते हैं। यह क्या होती है बच्चों? वी बटे चार एल होती है। और यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, जो खुले आर्गन पाइप के लिए, तो एक खुले आर्गन पाइप के लिए कुछ इस प्रकार होगा हमारे पास बच्चों। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यह एक खुले आर्गन पाइप के लिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो एक खुले आर्गन पाइप के लिए, खुले पाइप के लिए जो मूल आवृत्ति होगी, खुले पाइप के लिए जो मूल आवृत्ति होगी, मूल आवृत्ति वह क्या होगी बच्चों? एन डैश बराबर क्या होगा बच्चों? वी बटे दो एल होगा। तो अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें बच्चों, जो आवृत्ति है एन बराबर क्या है? वी बटे चार एल है, और एन डैश बराबर क्या है बच्चों? वी बटे दो एल है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो आवृत्ति है, आवृत्ति मूल आवृत्ति किसके समानुपाती है? एन समानुपाती है किसके? वायु में ध्वनि के वेग। यह क्या होता है बच्चों? वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो इसके समानुपाती है। और ये जो लंबाई का व्युत्क्रम है, क्योंकि किसके समानुपाती है बच्चों? ये लंबाई का क्या है? व्युत्क्रम है। तो जो आवृत्ति है किसके समानुपाती है बच्चों? लंबाई के व्युत्क्रम के। तो आवृत्ति लंबाई के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है, व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। तो यहाँ से यदि हम देखें बच्चों, तो क्या कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प संख्या ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तो किसी डोरी के कंपन की जो मूल आवृत्ति होती है उसमें जो किसके समानुपाती होती है? लंबाई के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों ए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।